हालेलुया। ये सेकंड सेशन के अंदर दोबारा प्रभु ने हम सबको प्रवेश करने के लिए मौका दिया, इसलिए प्रभु का नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ। अभी द फर्स्ट सेशन के अंदर हम 10 अल्फ़ाबेट हमने देखा है और एक डिकोडिंग दो डिकोडिंग हमने देखा था। एक प्रभु का नाम के अंदर, यहोवा के नाम के अंदर किस तरह यहोशुआ का नाम है वो हमने देखा। देन तोरा करके जो शब्द है, वो शब्द के अंदर हमने देखा कि वो तोरा जो वर्ड है उसको कैसे डिकोड करना, इसके बारे में हमने देखा है। एंड देन गिमेट्रिया को भी हमने क्या किया उसमें देखा था। ये सारी चीज एक एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल को हाथ में लेकर आप दूसरा डिकोडिंग आप क्या कर सकते हैं। हर एक डिकोडिंग के अंदर हर एक, अगर एक शब्द लेंगे तो वो शब्द को आप कैसा डिकोडिंग करना है। यू हैव टू टेक द अल्फाबेट, उसमें कौन सा अल्फाबेट है वो अल्फाबेट देखो और वो अल्फाबेट को रीड कीजिए। वो अल्फाबेट को रीड करेंगे तो एक तरह का कोडिंग हो गया। तो वैसे ही कुछ कोडिंग जो है स्टोरी को कोडिंग कर सकते हैं, होल स्टोरी को डिकोड कर सकते हैं। देखो एक वचन अपन पढ़ेंगे, उत्पत्ति उसका 38वां अध्याय और उसका पहला वचन हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 38वां अध्याय उसका पहला वचन। उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि यहूदा अपने भाइयों के पास से चला गया और हीरा नाम एक अदुल्लावासी पुरुष के पास डेरा किया। यहां पर हम यहूदा के बारे में अपन देखते हैं। यहूदा का जीवन और यहोशुआ का जीवन, यीशु मसीह का जीवन, दोनों एक साथ जाते रहेगा, दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली जाते रहेगा। जैसे कि योसेफ का जीवन और यीशु मसीह का जीवन जिस तरह एक साथ जाता है, वैसे ही यहूदा का जीवन और यीशु मसीह का जीवन एक साथ जाएगी। उदाहरण के लिए योसेफ को अपने खुद के भाइयों ने क्या किया है, टुकड़ा दिया है। वैसे ही मसीह को खुद के भाइयों ने क्या, खुद के लोगों ने उनको क्या कर दिए, टुकड़ा दिए। और योसेफ को 20 सिक्का के लिए उन्होंने क्या किया था, बेच दिया था। और यीशु मसीह को 30 सिक्का में बेच दिया गया है। और जोसेफ जब वहां पर था, अपना बंदीगृह में था, उस समय 2 लोग वहां पर क्या किए, स्वप्न देखे। उसमें से एक आदमी स्वप्न के द्वारा उसको जीवन मिला और एक आदमी को स्वप्न के द्वारा मरण मिला है। और यीशु मसीह जब क्रूस पर थे उस समय एक चोर को ये अपना क्या बोलते हैं, पैराडाइज मिला है और दूसरा को नरक मिला है। तो प्रभु का जीवन और योसेफ का जीवन एक साथ साइमल्टेनियसली जाते रहेगा, एक साथ जाते रहेगा। वैसे ही यहूदा का जीवन भी। यहां पर अपन पढ़ते हैं, यहूदा अपने भाइयों में से चला गया। उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि यहूदा अपने भाइयों के पास से चला गया और हीरा नाम एक अदुल्लामवासी पुरुष के पास डेरा किया। उसने अपने भाइयों को छोड़कर किसके पास आके रहा, अदुल्लामवासी एक पुरुष के पास आके रहा। उसका नाम हीरा है, वो एक विधर्मी है। आज मसीह अपने खुद के लोगों को छोड़कर विधर्मी, दैट इज जेंटाइल पीपल, अपने पास आके प्रभु ने क्या किया है, रुका है। क्यों? देखो यहूदा, यहां पर यहूदा करके लिखा है, लेकिन आज यहूदा हमारे लिए कौन है? यहूदा गोत्र का सिंहा कौन है? मसीह है। मसीह अपने यहूदा गोत्र का सिंहा है। और वो सिंहा आज एक दुल्हन का तलाश में है। देखो यहूदा अपने भाइयों को छोड़कर अभी विधर्मी के पास आके रहने लगा। क्यों? देखो दूसरा वचन में पढ़ता हूं, दूसरा वचन में लिखा है कि वहां यहूदा ने शुआ नाम एक कानानी पुरुष, वहां पर एक आदमी है, उसका नाम क्या है? शुआ नामक एक कानानी पुरुष की बेटी को देखा और उसको ब्याह कर उसके पास गया। उसने यहूदा विधर्मी के पास आके रुका और वहां पर एक पुरुष, उसका नाम क्या है? शुआ करके नाम है। देखो यहां पर यहूदा उसने क्या किया है, अपने खुद के भाइयों के घर को छोड़कर वो किधर आके रुकने लगा? विधर्मी के पास आके रुकने लगा। और वहां पर एक पुरुष को देखा, उसका नाम क्या है? शुआ। उसका बेटी के साथ शादी किया, उसके साथ विवाह करके क्या हो गया है? बस गया है। ये एक स्टोरी है। अब ये स्टोरी को मैं क्या करने वाला हूं? डिकोड करने वाला हूं। उस स्टोरी को क्या करेंगे? डिकोड। यहूदा ये जो नाम है इसका 5 अक्षर है, योद, हे, वाव, दालत और हे।
ये 5 अक्षर मिलकर उसे क्या बोलते हैं? यहूदा करके बोलेंगे। अभी यहां पर देखिए ये दालत करके है, ये योद तो आपको पता है, योद का मतलब क्या है? हैंड, योद हैंड है। हे बोले तो देखो, और वाव बोले तो क्या है? खिल्ला है, नेल, और हे बोले तो देखो। एंड दिस दालत, ये दालत बोलेंगे तो उसका मतलब है डोर। उसका मतलब क्या है? डोर। अभी ये डोर को अगर मैं छुपा लूंगा, यहां पर 4 अक्षर है, 1 2 3 4, ये 4 अक्षर कौन सा है? योद हे वाव हे। हाथ को देखो, खिल्ला को देखो, प्रभु का नाम है, वो प्रभु का नाम है यहोवा। उस नाम के अंदर जब दालत डालेंगे तो यहूदा करके हो जाएगा। उसको क्या हो जाता है? यहूदा। यहोवा यहूदा करके हो जाएगा। दालत को अंदर डाल देंगे तो धा, यहूदा करके हो जाएगा। ओके, नाउ ये यहूदा ने क्या किया है? शुआ नामक एक पुरुष है, शुआ, SHUA, शुआ। स्पेलिंग देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 अक्षर है, शिन वाव आइन। शुआ करके बोलेंगे तो उसका मतलब होता है धन, वेल्थ। उसका मतलब क्या है? धन। और एक मतलब भी है रोना, चिल्लाना, उसका मतलब वो भी होता है क्राई, क्राई फॉर हेल्प, क्राई आउट लाउड, उसका मीनिंग होता है। तो शुआ करके जो मतलब है उसको बहुत सारा मीनिंग है। यहां पर धन करके लेंगे तो ये कौन है? धनी है, ही इज अ वेल्दी पर्सन। सो यहूदा शुआ का बेटी को शादी करता है, शुआ का बेटी के साथ विवाह करता है। शुआ कौन है? धनी है। धनी का बेटी को क्या करता है? विवाह करता है। आज हम कौन है? हम सब जन धनी का बेटी है। हमारा प्रभु कौन है? धनी है। वो सब चीजों में धनी है। प्रभु ने कहा आकाश और पृथ्वी मेरा है करके प्रभु ने कहा। पूरा प्रभु धनी है। वो धनी का बेटी कौन है? हम है। हम किसके साथ शादी करने वाले हैं? यहूदा गोत्र का सिंहा के साथ अपन क्या करने वाले हैं? शादी करने वाले हैं। तो यहूदा और शुआ का बेटी, इन दोनों के बीच में शादी होने वाला है, विवाह होने वाला है। शुआ का बेटी किसका जीवन के अंदर प्रवेश कर रही है? यहूदा का जीवन के अंदर प्रवेश कर रही है। दुल्हन दूल्हा का जीवन के अंदर प्रवेश कर रही है। प्रभु ने कहा था ना, मैं बेड़ों का द्वार हूं, जो मेरे अंदर प्रवेश करेगा वो उद्धार पाएगा। वो कौन क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। अभी ये शुआ का बेटी एक एक बेड, हम सब जन शुआ का बेटी है, एक एक बेड अभी क्या करता है? डोर के अंदर प्रवेश कर रही है। एक एक बेड डोर के अंदर प्रवेश कर रही है। आखिरी बेड जब डोर के अंदर जाएगी तो डोर क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। आखिरी बेड अंदर गया तो डोर क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। नाउ यहां पर 3 अक्षर है, ये डोर क्लोज हो गया, इसलिए डोर को मैंने क्या कर दिया? यहां से निकाल दिया। योद यहां पर लिखा हूं, हे और ये वाव। और ये डोर के अंदर कौन गया? शुआ का बेटी, शुआ का बेटी। इसलिए मैं शुआ का नाम जो है यहां पर मैं लिख के रखा हूं। ये शुआ जो है इसका नाम मैं यहां पर डाला हूं, और ये हे, चौथा हे यहां पर डाला हूं। अभी आप रीड करके देखो, इसमें कितना अल्फाबेट है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 अक्षर है इसमें। यहोशुआ का नाम के अंदर 7 अक्षर होगा। ये 2 अक्षर योद और हे, ये दोनों मिलाएंगे तो क्या है? या। ये दोनों मिलाएंगे तो क्या है? या। और ये वाव क्या है? वो है। और ये सब क्या है? शुआ, यहोशुआ। सो यहूदा और शुआ का बेटी के बीच में जो विवाह हुआ है, वो विवाह के अंदर किसका नाम महिमा हुआ है? यहोशुआ का नाम महिमा हुआ है। सोचो, ये पूरा स्टोरी को अपन क्या कर दिए? डिकोड कर दिए। वैसा मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूं, एक असाइनमेंट, एक स्टोरी देता हूं। वो स्टोरी आप घर में आप क्या करना है? उस स्टोरी को आप डिकोड करना है। ओके, वो स्टोरी है दाऊद और बतशुआ के बीच का शादी। दाऊद और बतशुआ के बीच में जो शादी है उसको आप क्या करना है? डिकोड करना है। आप डिकोड करके मेरे नंबर पे आप क्या करो? वो डिकोडिंग करके मुझे भेजो, तो मैं सही है नहीं है करके मैं आपको क्या करूंगा? रिप्लाई करूंगा। ठीक है, अब मैं अभी ये चार्ट निकाल देता हूं। आई विल रिमूव दिस चार्ट नाउ। व्हाट इज दिस? ये क्या है? योद। और ये क्या है? हे, वाव, काफ, लैमड, पे, जाइन, आइन, गिमेल, रेश। ये 10 अल्फाबेट अपन देख चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी वोवल, वोवल पॉइंटिंग।
अभी ये अल्फाबेट के साथ अगर वबल्स नहीं होगा तो उसे प्रोनाउंस कैसा करेंगे? वबल्स नहीं है तो क्या नहीं कर पाएंगे? प्रोनाउंस ही नहीं कर पाएंगे। अगर वबल्स ही नहीं है तो प्रोनाउंस हो सकता है क्या? नहीं। से फॉर एग्जांपल अभी मेरा नाम वॉल्टर है, WALTER, अभी इसमें मैंने वबल्स निकाल दिए समझो, इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे। हाँ, वैसे ही हिब्रू अक्षर के अंदर वबल पॉइंटिंग चाहिए, तो वबल्स को प्रोनाउंस करने के लिए वबल्स अपन देखेंगे। वबल्स में ये वबल ये करके जो प्रोनाउंसिएशन अगर अपन देना है तो हिब्रू अल्फाबेट के नीचे अगर टी डालेंगे या हाइफन डालेंगे या हाइफन के साथ ऐसा कोलन डालेंगे तो उसे बोलने के समय ये साउंड आना चाहिए। उदाहरण के लिए ये क्या है? लैमेड है, ये लैमेड है। अभी लैमेड के नीचे में क्या करता हूं? टी डालता हूं, तो क्या प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए? ये, दैट इज ला। लैमेड क्या है? यल प्लस ये, दैट इज ला प्रोनाउंसिएशन आ जाएगा। अभी मैं यहां पर पे डाला हूं और नीचे हाइफन डाला हूं, तो पी का प्रोनाउंस क्या है? पी। ओके, पे के लिए क्या है? पी के नीचे ए है, दैट इज पा। ओके, पा प्रोनाउंसिएशन। इस तरह ये प्रोनाउंसिएशन अगर अल्फाबेट के नीचे इस तरह अगर वोवल पॉइंटिंग मैंने डाला तो उसको ये करके प्रोनाउंस किया जाएगा। नेक्स्ट वन, अगर ई प्रोनाउंसिएशन चाहिए, अल्फाबेट ई प्रोनाउंसिएशन के लिए अगर वबल अल्फाबेट के नीचे अगर ऐसा पॉइंटिंग अगर डालेंगे इस तरह अगर पॉइंटिंग डालेंगे तो उसके लिए ई साउंड आएगा। कौन सा साउंड आएगा? ई साउंड। से फॉर एग्जांपल अभी लैमेड है, अगर इसके नीचे में 2 डॉट डाल दिया तो क्या है? LE, ले। ओके, और ये पे है, पी साउंड। पी के नीचे अगर मैंने ऐसा ट्रिपल डॉट डाल दिया तो PE, पे, ऐसा आ जाएगा। तो इस तरह ई साउंड के लिए अगर अल्फाबेट के नीचे अगर डॉट आएगा तो ई साउंड है, अगर डॉट के बिना टी नहीं तो हाइफन और कोलन आएगा तो उसके लिए क्या साउंड आएगा? ये साउंड उसमें आना चाहिए। ओके, दिस साउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। वबल्स पॉइंटिंग अगर बराबर नहीं डालेंगे तो प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो जाएगा। और वबल पॉइंटिंग में ऐसा है, हर वबल पॉइंटिंग के लिए एक नाम दिया जाता है, लेकिन वो सब हम नहीं देखेंगे, वो देखेंगे तो फिर सब बाउंसर चले जाएगा। इसीलिए वबल पॉइंटिंग का नाम नहीं देखेंगे। सो व्हाट टू डू टू प्रोनाउंस ए, उसके लिए अल्फाबेट के नीचे क्या आना चाहिए? टी, हाइफन और हाइफन के साथ कोलन। और ई साउंड के लिए कोलन आना चाहिए या डबल डॉट, ट्रिपल डॉट, और इस तरह आएंगे तो ये क्या है? इसको अपन ई साउंड के लिए अपन क्या करेंगे? उसे लेकर आएंगे ई साउंड। ओके, ई साउंड आएगा। ओके, सो दिस इज वबल ए एंड ई। Now next one, ये वबल्स जो है बहुत आसान है, बस इतना ही हम थोड़ा उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए बस। Now, अभी ये अल्फाबेट जरा गौर से देखिए। आपने ये चित्र कहां पर आप हमेशा देखा होगा। व्हाट इज दिस? ये स्वस्तिक है। अपना नॉन क्रिश्चियन भाई और बहन जो है ये हमेशा उन लोग यूज करते हैं। नया घर खरीदा तो उसमें डालेंगे स्वस्तिक, नया गाड़ी खरीदा तो गाड़ी के ऊपर क्या करेंगे? डालेंगे। हर चीज के ऊपर उन लोग क्या करेंगे? ये स्वस्तिक साइन को आप देख सकते हैं। सवेरे सवेरे उठकर अगर कुछ फंक्शन है घर में तो कॉलम डालते हैं, कॉलम में क्या डालेंगे? स्वस्तिक साइन को उन लोग डाल के रखेंगे। सो ये सारे चीज उन लोग ड्रॉ करते हैं। लेकिन ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये हिब्रू अल्फाबेट में पहला अल्फाबेट है। दिस इज द फर्स्ट अल्फाबेट इन हिब्रू। ये चौकन दिया है, लेकिन हम क्या करेंगे? थोड़ा सा उसे कर्व करेंगे, थोड़ा सा बेंड करेंगे। जैसे कि ये जो बीच का जो लाइन है इसको मैं ऐसा लिख रहा हूं, उसको बेंड किया हूं। जो चौकन है उसे मैं बेंड किया हूं, कर्व किया हूं। और ऊपर जो है उसके लिए ये रहा और नीचे का लाइन के लिए ये रहा। दिस इज LF। इसको क्या बोलते हैं? LF करके बोलते हैं। LF का मतलब है पावर। LF का मतलब क्या है? पावर है।
और उसको और एक मीनिंग भी है लीडर करके, लेकिन अपन एक मीनिंग में स्टिकअप हो जाएंगे, पावर करके मीनिंग के अंदर अपन क्या हो जाएंगे, स्टिकअप हो जाएंगे। अब ये एलेफ के अंदर एक एलेफ करके जो शब्द है, ये एलेफ के अंदर 3 अक्षर है। देयर आर 3 अल्फाबेट इन एलेफ। वन इज ए, दैट इज एलेफ, other one is le, that is lamed, other one is fe, that is pay। ये 3 अक्षर मिलकर कौन सा अक्षर बनता है, एलेफ करके अपन बोलते हैं। अब ये एलेफ के अंदर ये 3 अल्फाबेट है, एलेफ, लैमेड एंड फे। अभी ये पहला अक्षर और आखिरी अक्षर, ये दोनों को मैं क्या करता हूं, ज्वाइन करता हूं। ओनली फर्स्ट एंड लास्ट को मैं क्या करूंगा, ज्वाइन करूंगा। व्हेन आई जॉइन दिस एलेफ एंड फे, इट कम्स टू अफ। उसको क्या बोलेंगे, अफ करके बोलेंगे। अफ मीन्स नोज, नॉस्ट्रिल, उसको क्या बोलेंगे, अफ करके बोलेंगे। सो हमारे नाक के अंदर, हमारे नोज के अंदर, नॉस्ट्रिल के अंदर किसका सांस होना चाहिए, किसका ब्रीथ होना चाहिए, दैट इज द ब्रीथ ऑफ लैमेड। अब ये लैमेड जो है, ये लैमेड को अपन देखा था, लैमेड कैसा लिखते हैं, ऐसा, राइट। ये नीचे वाला क्या है, काफ, दैट इज हाथ है, और ऊपर क्या है, नेल है। किसका हाथ है, प्रभु का हाथ। हाथ को देखो, खिल्ला को देखो, किसका नाम है वहां पर, प्रभु का नाम। सो प्रभु का सांस, लैमेड जो है, इट इंडिकेट्स गॉड, इट इंडिकेट्स मेसिया। अभी आप अपने नॉस्ट्रिल के अंदर अगर लैमेड का सांस, अगर मेसिया का सांस होगा, ब्रीथ होगा, देन वी विल बिकम ए लिविंग सोल। प्रभु ने आदम को बनाया और उसके नाक में क्या फूके, अपना सांस फूके, और वो जीवित प्राणी बन गया है। आज हम भी वो जीवित प्राणी बनना है, तो हमारे सांसों के अंदर क्या होना चाहिए, प्रभु का सांस होना चाहिए। आज अपना सांस खराब हो गया है। अगर रात के समय में 12 बजे के बाद बाइक चला के जाओ, पुलिस वाला पूछेगा, फूको, जो एक इंस्ट्रूमेंट रखा है उसमें फूकने के लिए बोलेगा। वो सोचे देखेगा कि ये लड़का शराब पिया है या नहीं पिया है, ये किस तरह का सांस है, खराब हो चुका है, अपना सांस पूरा खराब हो चुका है, इट इज बीन डिफाइल्ड, इट इज बीन करप्टेड, अपना सांस खराब हो चुका है। लेकिन ये सांस को निकाल कर अगर प्रभु का सांस आ गया, तो हम आदम के जैसा क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे, एक छोटा आदम जैसा। ठीक है, सो अफ मीन्स नोज। ठीक है, अभी आगे अपन बढ़ेंगे। अभी ये जो एलेफ करके जो शब्द है, मैं यहां पर अभी सेपरेट लिखता हूं, यहां पर मैं सेपरेट लिखता हूं। लुक हियर, दिस इज एलेफ, ये एलेफ है, वही सेम फिगर में यहां पर ड्रॉ किया हूं। अब ये एलेफ को स्कॉलर्स क्या करते हैं, उसे सेपरेट करते हैं, सेपरेट, दैट इज ये लाइन को सेपरेट करेंगे, ये लाइन और ये लाइन, तीनों को 3 भाग कर देंगे। अभी इसमें जो ऊपर है, इस ये लाइन का ऊपर है, इसलिए इसको बोलते हैं अपर योद करके बोलते हैं, ऊपर का योद है। और ये लाइन जो है, ये लाइन का नीचे है, इसलिए इसको बोलते हैं लोअर योद। ये अपर योद और लोअर योद, ये दोनों को कनेक्ट करने के लिए बीच में क्या है, वाव, बीच में क्या है, वाव है। मैंने कहा था एलेफ का मतलब क्या है, पावर। एलेफ का मतलब क्या है, पावर है। अगर ये पावर के अंदर से अगर मैं वाव को निकाल दिया तो पावरलेस हो जाएगा, पावर गया, एलेफ शब्द ही नहीं होगा। सो एवरी अल्फाबेट हैज वाव इनसाइड इट। हर एक अल्फाबेट के अंदर क्या है, वाव है। अभी जैसा मैंने कहा, एक कुत्ता ले लेंगे, वो भी भौंकने के समय क्या वो करता है, वाव वाव करके भौंकता है। एक बिल्ली ले लेंगे, उसके आवाज के अंदर भी मियाओ करके, आओ वाव करके शब्द आपको मिलेगा। हर जानवर के अंदर ये वाव शब्द है। अगर समझो वो जानवर के अंदर से वो वाव को निकाल देंगे, जानवर के अंदर से वाव का शब्द को निकाल देंगे, तो क्या होगा, कुत्ता तो आवाज ही नहीं करेगा कुत्ता क्या नहीं करेगा, आवाज ही नहीं करेगा, वो उसका मुंह से आवाज ही नहीं आएगा, साइलेंट हो जाए। क्यों, वाव को निकाल दिया है। अच्छा, बिल्ली के अंदर से वाव निकाल दो, वो तो बोलता है मियाओ करके, तो वाव को निकाल देंगे, मी मी करके बोलेगा, वाव गया काम से, वाव को निकाल दिया है ऐसा हर जानवर के अंदर से अगर वाव को निकाल देंगे तो उनका बोली चेंज हो जाएगा, उनका लैंग्वेज चेंज हो जाएगा, उनके उसका मकसद चेंज हो जाएगा। बदक ले लेंगे या मुर्गी ले लीजिए या ट्रम्पेट बजाने वाला एलिफेंट ले लो,
उसके अंदर से भी वाव को निकाल देंगे तो सब निकल गया, हाँ, आवाज ही नहीं होगा उनके अंदर से, ठीक है। तो ये वाव जो है दैट इज पावर, दैट इज व्हाट, ये एलफ का मीनिंग है पावर, दिस इज अपर योद एंड दिस इज लोअर योद, और ये बीच में क्या है, वाव है, बीच में क्या है, वाव। ये एलफ को क्या बोलते हैं, पावर करके बोलते हैं। नाउ ये ठीक है, सो दिस इज एलफ। अभी नेक्स्ट अक्षर के अंदर अपन जाएंगे, मैं इसे मिटा देता हूं, मिटा दूं इसे, ओके, आई विल रब इट आउट। नाउ नेक्स्ट अल्फाबेट I would like to explain is, आपने ये तो देखा ही होगा, ये क्या है, त्रिशूल है। ये नॉन क्रिश्चियन ब्रदर्स जो है उसे क्या करते हैं, अपना मंदिर में उसे रखते हैं, एकदम पवित्र मानते हैं वे। अगर उनके पास पूछेंगे तो वे बताएंगे दिस इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ आवर गॉड, वेपन ऑफ आवर गॉड करके बोलेंगे, वो पवित्र वेपन करके बोलेंगे। लेकिन ये जो साइन है, दिस साइन इज एन अल्फाबेट, वो एक अल्फाबेट है, और वो अल्फाबेट इसको इस तरह लिखा जाता है हिब्रू में, दिस इज कॉल्ड शिन। इसको क्या बोलते हैं, शिन करके बोलेंगे, शिन। शिन का लिटरल मीनिंग है दांत, शिन को क्या बोलेंगे, दांत करके बोलेंगे। शिन क्या है, दांत है, टीथ है, टूथ है बोलेंगे। लेकिन इसका स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है, मैं एक वचन में पढ़ता हूं, उत्पत्ति उसका 17वां अध्याय, उत्पत्ति 17वां अध्याय, उसमें पहला वचन अपन पढ़ेंगे। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। जब अब्राहम 99 वर्ष 99 ईयर्स का हो गया, तो प्रभु अपने आप को दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं करके प्रभु ने क्या किया है, प्रकट किया है। आप इंग्लिश में देखेंगे उसमें लिखा होगा आई एम ऑलमाइटी गॉड करके लिखा होगा, लेकिन हिब्रू के अंदर आप देखेंगे उसमें मीनिंग है, उसको उसमें लिखा गया है एल शडाई करके लिखा होगा। मैं कौन हूं, आई एम एल शडाई करके प्रभु ने कहा। अभी प्रभु ने कहा आई एम एल शडाई, मैं एल शडाई हूं करके प्रभु ने कहा, लेकिन ये एल शडाई और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ये दोनों को अगर कंबाइन करके देखेंगे, जमीन आसमान का फर्क होगा उसका मतलब पर।